वेदवती एक पवित्र और धार्मिक कन्या थी, जिनका उल्लेख रामायण और अन्य पुराणों में मिलता है। वेदवती अपनी सुंदरता, तपस्या और शक्ति के लिए जानी जाती थी। उनकी कहानी त्रेता युग की है और यह सीता के जन्म और रावण के जीवन से भी जुड़ी हुई है। वेदवती का जन्म एक महान ऋषि कुशध्वज के घर हुआ था। कुशध्वज ब्रह्मा जी के भक्त थे और अपनी साधना से उन्हें प्रसन्न कर चुके थे। वेदवती भी अपने पिता के समान तपस्वी स्वभाव की थी। वेदवती बचपन से ही अत्यंत सुंदर, विद्वान और धर्मपरायण थी। उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य भगवान विष्णु को पति रूप में पाने का तय किया था और इसके लिए कठिन तपस्या की। वेदवती के माता पिता ने उनकी अद्वितीय सुंदरता और धार्मिकता के कारण बहुत से राजाओं और देवताओं से उनके विवाह के प्रस्ताव ठुकरा दिए थे। वेदवती ने भगवान विष्णु को अपना पति मान लिया था और उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ कर दी ताकि वे भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकें और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। वेदवती की कठिन तपस्या की चर्चा चारों ओर फैल चुकी थी। एक दिन रावण, जो लंका का राजा था और अपने अहंकार और शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, तपोवन से गुजर रहा था। उसने जब वेदवती को देखा तो उसकी सुंदरता से मोहित हो गया और उसने उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा। वेदवती ने उसे मना कर दिया, क्योंकि वह भगवान विष्णु को अपना पति मान चुकी थी। रावण ने उनके मना करने पर क्रोधित होकर उनका अपमान किया और उन्हें जबरन पकड़ने की कोशिश की। वेदवती ने अपनी तपस्या के बल पर रावण को श्राप दिया कि उसका अंत एक स्त्री के कारण ही होगा। उन्होंने कहा, मैं इस शरीर को त्याग रही हूं, लेकिन मैं फिर से जन्म लूंगी और तुम्हारे विनाश का कारण बनूंगी। ऐसा कहकर वेदवती ने अपनी देह अग्नि में समर्पित कर दी। वेदवती के श्राप के कारण वह पुनः जन्म लेकर सीता के रूप में प्रकट हुई। यह माना जाता है कि जब रावण ने सीता का हरण किया और उन्हें लंका ले गया, तब वेदवती के श्राप ने अपना प्रभाव दिखाया। सीता के कारण ही रावण का अंत हुआ और वेदवती की भविष्यवाणी सच साबित हुई। वेदवती की यह कहानी धर्म और सत्य के प्रति उनकी अडिग निष्ठा को दर्शाती है और यह भी बताती है कि अधर्म का अंत हमेशा अवश्यंभावी होता है। उनका तप और त्याग आज भी धर्मपरायणता और शक्ति का प्रतीक माने जाते हैं।